खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी से। शिवपुरी से बड़ी खबर, सिंधिया समर्थक नेता ने बीजेपी छोड़ी है। सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ी। 26 जून को कांग्रेस का थामेंगे दामन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से। सिंधिया समर्थक नेता ने बीजेपी छोड़ी है। सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। 26 जून को कांग्रेस का हाथ थामेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से। सिंधिया समर्थक नेता ने बीजेपी छोड़ी है। सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ी। 26 जून को कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राकेश गुप्ता, सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भार्गव शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उत्कर्ष, सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ दी है, कारण क्या रहा है? जी मैं आपको बता दूं, एक बार फिर सिंधिया के घर में कमलनाथ सेंध लगाते नजर आ रहे हैं और लगातार उन्होंने अभी 2 भाजपा के मेन जो कार्यकर्ता सुप्रीखे थे उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसी दरमियान अपन बताएं कि कांग्रेसी नेता जो बड़े सिंधिया समर्थक माने जाते थे राकेश गुप्ता ने कल अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी में बताया है कि उन्हें यहाँ पर अपनी सही राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसी कारण उन्होंने भाजपा को छोड़ अब कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया है। और सूत्रों के द्वारा माना जाए तो वे कल सुबह यहाँ शिवपुरी से रवाना होंगे और कमलनाथ की सफलता ग्रहण करेंगे। जैसा कि ये देखा जा रहा है कि जो सिंधिया समर्थक बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो बीजेपी के लिए इस चुनाव में एक सरदर्द साबित हो रहे हैं। तो अगर जो ये कांग्रेस का दामन थाम लेंगे तो बीजेपी का एक सरदर्द कम होता हुआ नजर आ रहा है शिवपुरी से। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो राकेश गुप्ता हैं वे अपनी सुपरी में एक अच्छी पकड़ रखते हैं और कुशल व्यापारी हैं और समाजसेवी भी हैं। और सुपरी की जो मतदाता की जनसंख्या अपन माने तो लगभग व्यापारी वर्ग बड़ा वोट बैंक है और राकेश गुप्ता भी एक शहर के मजबूत व्यापारी माने जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे का साबित होंगे और बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में सरदर्द साबित होंगे। तो ये बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आया है इस पर? जी नहीं, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। कल उन्होंने अपना उपेक्षा के कारण अपना इस्तीफा माननीय जिलाध्यक्ष राजू बाथम को सौंपा था और उसकी एक प्रतिलिपि केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजी है, क्योंकि वह सिंधिया निष्ठ कार्यकर्ता माने जाते थे और सिंधिया की काफी करीबी थे। जी, वैसा तो उपेक्षा की बात कह करके इन्होंने त्याग पत्र दिया है, लेकिन इसके कुछ अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं। क्या कुछ पता लग पाया है? राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की कोई चर्चा है? जी मैं बता दूं, अभी तक कांग्रेस के पास कोई भी दमदार उम्मीदवार शिवपुरी विधानसभा से देखने को नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं सियासी हलचलों में माने तो राकेश गुप्ता जी आगामी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और शायद यही कारण रहा हो कि उन्होंने भाजपा छोड़ा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। तो क्या ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर जो ये बीजेपी में रहेंगे तो यहाँ उनको टिकट शायद ना मिले, ये भी अंदेशा था? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि शिवपुरी में फिलहाल में विधायक पद पर श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हैं, जो कि महल घराने की काफी अच्छी लीडर मानी जाती हैं। तो उनका टिकट कटना लगभग असंभव है। इसी कारण राकेश गुप्ता जी का टिकट मिलना तो मुश्किल क्या असंभव ही था बीजेपी पार्टी से। और यही कारण है कि उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस की शरण ली है और आगामी विधानसभा में वे सबसे मजबूत टिकट के उम्मीदवार नजर आएंगे अब कांग्रेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष भार्गव इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ी है। इन्होंने उपेक्षा का आरोप लगा करके त्यागपत्र तो दिया है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में बातचीत चल रही है वो यह कि इनको बीजेपी से टिकट मिलना मुश्किल था और शायद इसीलिए इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी बीजेपी इन्होंने छोड़ दिया है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता उत्कर्ष भार्गव।